पण छारंडी राम राम कोणी आपण तो बठे होगी हाँ देख ढेरी हटे चलता है जो आज होली का फागोत्सव, और फागोत्सव एक बहाना है। इस फागोत्सव के उत्सव पर हम लोगों ने और पूरी संपूर्ण उदयपुरवाटी ने झुंझुनू के ऐसे सौम्य सरल कर्मठ रात दिन किसान की जनता की चिंता करने वाले ऐसे जिला कलेक्टर का सम्मान करने का कार्यक्रम किया है जिन्होंने राजस्थान में झुंझुनू का नाम रोशन किया है। उदयपुरवाटी की जनता के माध्यम से सम्मानित होने वाले हमारे अजीज जिले के जिला कलेक्टर आदरणीय रामोदार जी मीणा साहब, फागोत्सव का एक कार्यक्रम विशेषकर केड में हमने इसलिए चुना है कि अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। होली का मतलब गुलाल उड़ाना, कहीं पत्थर मारना, कहीं शराब पान करना, कोई नशा करना, ये नहीं है। होली एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को सिखाता है कि आस्था क्या होती है। राजा ने जब भगवान प्रहलाद भगत को दंड दिया उनके पिता ने कि तुम उदंडता करते हो, मेरी बात नहीं मानते, बहुत से काम किया, कभी खंभे पे लटका दिया, कभी पत्थर से पहाड़ से लुढ़का दिया, कोई बात जब बनी नहीं तो राजा की बहन थी होलिका, उनको वरदान प्राप्त था कि वो आग में जलेंगी नहीं, पर ये वरदान अकेले के लिए था। वो अकेली आग में बैठेंगी तो नहीं जलेंगी। भगवान महाराज को नहीं पता था कि प्रहलाद अगर गोद में रख देंगे तो ये जल नहीं पाएगी। नाकाम प्रयास किया गया और भगत प्रहलाद के ने ये सिद्ध किया कि भगवान की स्तुति करने वाला, भगवान को मानने वाला, अध्यात्म को मानने वाला व्यक्ति जल नहीं सकता। होलिका के गोद में जब तक प्रहलाद था आग लगी नहीं, कोई जला नहीं। जैसे ही प्रहलाद को भगवान ने उठाया होलिका का दहन हो गया। ये दिन उस दिन से मनाया जा रहा है। ये नाचने गाने का दिन इसलिए कि उल्लास मनाया जाता है कि भगवान की आराधना करने वाले लोगों का कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। मानता हूं आप रंग की होली खेले, फूल की होली खेले, पर कई बार जब हम देखते हैं कोई उदंडता कर रहा है, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई किसी प्रकार का नशा करके अनर्गल कोई काम करता है, इस बात के लिए होली नहीं है। और ये होली का त्योहार यहां इसलिए मनाया गया, कलेक्टर साहब कह रहे थे पुराना गांव, मैंने कहा साहब ये गांव पुराना नहीं है, केड़ नवाबी था, यह नवाबी हुआ करती थी। बादशाहों का जब राज झुंझुनू में था तो केड़ में नवाब बैठता था। मैंने जगह इसलिए हमने चुनी कि आज उन पुरानी चीजों को, उन रिवाजों को, उन संस्कृतियों को मानने वाले गांव केड़ में आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों को इस बात का ध्यान रहे, मान रहे, लोगों को इस बात का पता रहे त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान कैसे हो, विचारों का मंथन और चिंतन कैसे हो। धीरे धीरे सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। कलेक्टर साहब, मैं अपने जीवन के 10-12 साल की उम्र का वाकया आपको बताता हूं। 15 दिन लगातार हर एक गांव में शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक नाचना, गाना, धमाल करना, डप बजाना, सांग निकालना, पता नहीं क्या क्या। और ऐसे मजाक लोग करते थे होली के समय पे, कोई किसी के पिता का नाम लेता था, कोई उसकी मां का नाम लेता था, और ऐसे ऐसे संबंध लोगों को बातों बातों में स्थापित करते, कोई बुरा नहीं मानता था। उनमें ये शब्द एक निकाल के देख लो, अभी गोलियां चल जाएंगी। हम उन चीजों को जिंदा करना चाहते हैं, हम उस संस्कृति को वापस जीना चाहते हैं। मैंने बचपन से ही मुझे ये सब आपको बताऊं कलेक्टर साहब, मुझे डब बजाना, गाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं स्वयं भी ऐसा करता हूं। पर मेरे पिता को जब मैंने देखा तो इतना जोरदार नाचते थे, कितना जोरदार डब बजाते थे, मजीरे बजाते, भजनों मंदिरों में भजन करते थे। शायद उन्हीं के पुण्य प्रताप की वजह से हम लोग आज आगे जा रहे हैं। पर एक निवेदन आपसे और करूं, मैं कार्यक्रम भी इसलिए करना चाहता हूं और मैं इनके साथ इसलिए देता रहता हूं कलेक्टर साहब, वरना 3 चुनाव हारने वाले ये नेता की हिम्मत नहीं। पर मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं,
मैं कोई भी कार्यक्रम इस उदयपुरवाड़ी की जनता में करता हूं, मुझे सिर्फ ये पानी और चाय पिलाते हैं। मेरे से कभी इन्होंने ये कहा नहीं जेब में हाथ डाल के 10 का नोट निकाल। ये आज का कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं की तरफ से है और आज ही का नहीं, कैसा भी हमने 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों का आंदोलन किए। कलेक्टर साहब आपसे निवेदन करूं, राजस्थान का पहला नेता हूं जिसपे 67 नामजद और 5000 अन्य के मुकदमे लगे हुए। भारत माता की 20,000 लोग चाहे कोई उदयपुरवाड़ी की महानता है, इसीलिए मैं रात दिन, और मैं आपसे भी इसलिए लड़ता रहता हूं, तहसीलदार जी से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से। ये जनता का प्यार इतना है कि मैं रात दिन आपके लिए आपके सामने आता रहता हूं, कहता रहता हूं, जिद भी करता रहता हूं उदयपुरवाड़ी का काम, और आप भी बहुत सम्मान के साथ हमारा काम करते हैं, हम आपके आभारी हैं। पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुरवाड़ी में हो सकता है कई बार जब हालात बदलते हैं तो हम लोग बदनाम हो जाते हैं, पर वो लोग जो झुंझुनू तक जाके इस उदयपुरवाड़ी का नाम बदनाम करते हैं, वो जब नहीं होते हैं तो पीछे से हम लोग इस बात को अच्छा संभालते हैं। सरकारें बदलती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। मैं उदयपुरवाड़ी की जनता का आभारी हूं कि आप लोग लगातार इतना प्यार हमें दे रहे हैं। मैं आपके साथ, आपसे साथ के लिए जीने के लिए हूं, ये संकल्प मैंने लिया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, झुंझुनू का एमपी बन भी जाता तो भी मुझसे गुड्डा का प्यार छूटता नहीं। इसलिए सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। सबसे ज्यादा बधाई कलेक्टर साहब को, क्या उन्होंने झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया, और वो भी ऐसे काम के लिए कि नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए, नारी को महान बताने के लिए, और उस विभाग के कार्यक्रम को अव्वल दर्जे तक राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। राजस्थान की सरकार ने सम्मानित किया, आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और मैं तो एक निवेदन और करूं आपसे, क्या होता है कलेक्टर साहब, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा होता है, इजीली उपलब्ध होता है, तो लोग पता नहीं क्या यही है, और थोड़ी सी चिन्मयी जियों को वंदना कर दिया, बड़ी बेकार भाई बड़भाई बंदे। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, वाकई अभिभूत हूं। कोई भी व्यक्ति झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर के यहाँ जाता है, कभी किसी को किसी पर्ची की, किसी के सहयोग की, किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। मुझे अक्सर लोग बाहर मिलते थे, मैं आपसे मिलकर निकलता हूं, एक बार बात वापिस चलो ना, भेज मिले वहां। अरे तू जाके तो पता कर, तेरे को ऐसा एहसास हो जाए कि आपको किसी नेता की जरूरत पड़ेगी, तब दोबारा मेरे से कहना, फोन करके बुला लेना, मैं आऊंगा। वरना ऐसे अधिकारी अंदर बैठे हैं वो तो बुला के कहते हैं आइए अपना काम बताइए। वाकई आप लोग ये समझते हैं कि प्रशासन का मतलब, प्रशासनिक अधिकारी बनने का मतलब है टाई बेल्ट लगा के बैठ जाओ, समय लिख दो, इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे, और जब इसके बीच में आएगा तो आप आई कैसे गए। नहीं, आपने वाकई एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिला कलेक्टर को सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, सौम्य स्वभाव होना चाहिए। कई बार तो मेरे सामने बैठे बैठे लोगों से ऐसे घुल मिल के बात करते हैं जैसे वोट आपको ही लेने हैं। मुझे लगता है कई मेरे पकड़ जैसे तो लोग देखने को प्रेरित कर रहे हैं, वाकई करते हैं। हम आपके वाकई आभारी हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, और पूरी जनता को और पूरे प्रशासनिक अमले को। देखिए, इन सब की राय थी, वरना आपको बताता हूं एसडीएम साहब, मैं तो इन चीजों में कहीं क्या है कि हम लोग आपका सम्मान करते हैं तो लोग कहते हैं नेताजी चमचागिरी कर रहे हैं। ये आदत में फितूर में नहीं है, ये स्वभाव में नहीं है, पर सही को सही कहना और वाजिब आदमी का सम्मान करना मेरी आदत में है। और मैं वाकई बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज की तारीख में जितना प्रशासन की व्यवस्था मेरे साथ, चाहे उदयपुरवाड़ी हो, चाहे गुढ़ा हो, चाहे झुंझुनू में हो, पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो, वाकई मैं आप लोगों का कितना अभिवादन करूं, आपका कितना मान सम्मान करूं, कम है। क्योंकि जितना जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम जनता का इस प्रकार का होना चाहिए। आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाकर काम करते हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। पुनः सारे अधिकारियों का एक बार सम्मान करता हुआ, कलेक्टर साहब का पुनः सम्मान करता हुआ, उपस्थित जनसमुदाय का बहुत बहुत सम्मान करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि होली का ये त्योहार आपके घरों में खुशियां लाए। आप इसी प्रकार राम नाम के दूसरे दिन तक लगातार खुशियों के साथ नाचते गाते बजाते रहे, और ये सामाजिक समरसता जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको बनाए रखें। एक कवि ने कुछ 4 लाइनें लिखी है और होली के त्योहार पे बड़ी जोरदार बैठती है कि पूछ कर अश्क अपनी आंखों से, पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने।
सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जाति और मजहब, ये जाति पाति को सबको दरकिनार करने का त्योहार है। इसमें न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई जाति है, न पाति, सब लोग मिलकर होलिया मनाते आए। ये विभाजन तो अब एक लिखा उन्हें शेखावाटी में तो मुसलमानों ने हमारे साथ इस प्रकार के नाच गान किए कि हम देखते देखते रह जाते थे। इसलिए लिखा रंग और नस्ल, जाति और मजहब, जो भी हो, रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है। इस हकीकत को मैं तो जान गया, तुम भी जान जाओ तो कोई बात नहीं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। आए उदयपुर वाटी के लोगों, मान सम्मान के साथ जियो, समरसता बनाए रखो, भाईचारे को आबाद रखो। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। पुनः मेरी यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु से मेरा निवेदन, आप भोजन प्रसादी पाकर ही जाएं।